रहमतुल्लाहि ताला ने इस को हिकायत भी किया। आप फरमाते हैं कोई बकरियां चराने वाला था, तो कभी घने जंगल में नहीं गया, बाहर बाहर ही वो बकरी भाग के चली गई, इसलिए वो बकरी के पीछे पीछे ना घने जंगल में चला गया। तो उसको उस घने जंगल में ना अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जाहिल था, उसको वो आरिफ नहीं था, किसी आरफ के साथ उसकी बैठक नहीं थी, ना खुद राजदान था, ना किसी राजदान से उसकी दोस्ती थी जिसने उसको ये राज बताया होता। वो उसको ना वो अंधेरे में कुछ चमकते पत्थर दिखाई दिए। उसने जनाब वो जितने उसे डाले गए ना वो अपनी झोली में वो डाल के ना बकरी के साथ साथ वो भी ले आए। उसने कहा क्या करूं इनका, क्योंकि जाहिल था, आरिफ नहीं, किसी आरिफ से उसकी दोस्ती भी नहीं थी जिसने उसको बताया था मियाँ कदर करी, मियाँ कदर करी। उसको कोई समझ नहीं आई। जब तो उसने क्या किया, वो कीमती पत्थर गुलेल में डाल के ना उसने परिंदे उड़ाने शुरू कर दिए। वो मौलाना रूम फरमाते हैं आखिरी उसके पास ना वो चमकने वाला पत्थर रह गया और उसने उसको गुलेल में रख के ना वो छोड़ने वाला था, तो कोई आरिफ गुजर रहा था सनियारा, तो उसकी नजर पड़ी तो इससे पहले वो छोड़ता वो भागता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ दिया। उसको कहता तू पागल तो नहीं हुआ? उसने कहा क्यों? उसने कहा ये क्या करने लगा? उसने कहा मैं परिंदा उड़ाने लगा। उसने कहा तू उड़ाने तो परिंदा लगा है, लेकिन तुझे पता है तू किससे परिंदे उड़ा रहा है? उसने कहा चमकने वाले पत्थर से। उसने कहा जाहिल आदमी, ये चमकने वाला पत्थर नहीं है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा लाल है। उसने सर पकड़ लिया। उसने कहा सर क्यों पकड़ लिया, बच तो गया है। उसने कहा ये जो बच गया इस पे सर नहीं पकड़ा, जो कहीं सो चला दी उस पे सर पकड़ रहा है। ये लिखने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया तेरे साह भी कीमती लाल नहीं है, तेरे लम्हात भी कीमती लाल नहीं है। इन्होंने उड़ाना, इन्होंने जाया ना करनी, कीमती लाल ने हजरत जवाब देना है, एक एक लम्हे का जवाब देना। वखरी गालें हम भूल गए, जवाब तो देना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं दोगे अपनी जगह से नहीं हिल सको। और हमने एक सवाल ये भी है, जवानी कैसे गुजरी, अपने इल्म पे कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जवाब तो देना नहीं। इसलिए जी दुआ फरमाई अल्लाह में मकसद था। वो बाबा जी खुद ही फरमाते हैं, बाबा जी खादिम हुसैन रहमतुल्लाहि तआला फरमाते जब गिरफ्तारी हुई ना तो पुलिस वाले मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे। ये जी गिरफ्तारी को भी आपने इतना लाइट नहीं लेना। आपकी या मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी उस बंदे की हुई जिसकी टांगे कोई नहीं है। आपने इसको इतना लाइट नहीं लेना है। गिरफ्तारी उसकी हुई जो शदीद बीमार थे, बुढ़ापा भी था। फरमाते गिरफ्तारी हुई ना तो पुलिस वाले मुझे पीट रहे थे, ज़दोकोब कर रहे थे, मार रहे थे। तो रोना चाहिए था ना, वहाँ बुढ़ापा भी था, ज़ोफ भी था, मजदूरी भी थी। तो फरमाते हैं मैं असन लग पे। तो जो पुलिस वाले पीट रहे थे ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पूछते हैं बाबा जी मारने पे तो रोन दे बजाय संडे दे, क्यों संडे, खुश क्यों होंडे हो? आपने फरमाया खुश इस गल तू होंडे है ना, तुसी जिहदे लई मैनू मारदे पे हो ना वो तुहानू नहीं वेखदा पिया कोई। जिस किसी को भी खुश करने के लिए तुम मुझे मार रहे हो ना वो तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसके लिए मार खा रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। फरमाया मैं जिसके लिए मार खा रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। मकसद है ना जिंदगी, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से हमारा क्या मकसद है यार? खाना बस, कपड़े बदल लेंगे, आज ये पहन लिए रात को वो पहन लिए, आज हम सूप पीने चले गए, आज हम बिरयानी खाने चले गए। यार यही है हमारी जिंदगी। यार किसी दिन को थोड़ा इजाफा भी तो ना, हम भी कहें यार आज मैं सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ने के लिए चला गया। ये हमारे कागजों में कहीं भी नहीं है। इसलिए हजरत अपनी जिंदगी को मकसद दो, बेमकसद जिंदगी में गुजारो। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं गर अकली क्यों गाफिली, भाई अगर तू अक्लमंद है तो फिर तू क्यों गाफिल है?
वैसे हम इतने सियाने हैं, आज तक हजरत कभी आपने ये नहीं सुना होगा कोई बंदा शलवार पहने बगैर बाहर आ गया हुआ? कभी सुना हुआ आपने कहीं? हम इतने सियाने हैं लेकिन पता नहीं हजरत हमें नमाज क्यों भूल गई है, पता नहीं हमें कुरान क्यों भूल गया, पता नहीं हजरत हमने जिक्र क्यों छोड़ दिया। ये जो हजरत पढ़ रहे थे ना कि हमने तुझ दर देखा सरकार नजर आते हैं, नजर सरकार मियां, लेकिन पहले तुम ही तो उस रस्ते पे आना जड़ा सरकार ने दसिया मियां है, तू भी तो उस रस्ते पे आना जो सरकार की तरफ जाता है मियां। मैं तो अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ, मैं कहता हूँ हजरत जी भूल हम सबको यही लगी है कि हम मदीने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई अपनी अपनी गड्डियां खिलार के वेखिए सारे, साड़ी गड्डी का मुंह मदीने वाल नहीं जे है, साड़ी गड्डी इंडिया जान रही है। आप फरमाएंगे हजरत हम आपकी बात से नहीं एग्री। मैं कहता हूँ मन एग्री क्यों नहीं? क्या हमारे चेहरे मदीने जाने वाले हैं? मदीने वाले जाने वालों के चेहरे तो इस तरह के होते हैं हजरत जी, उनके चेहरों पे उस तरह नहीं फिरे होते हजरत जी, उनके चेहरे पे मदीने की लड़ियां भी लगी होती हैं हजरत जी। जो मदीने जाने वाले होते हैं उनको पता है हम मदीने जा रहे हैं, और जिनकी बारगाह में जा रहे हैं उनको ये पसंद है, उनका ये हुक्म है, उनके मुंह पे ये लगी होती हैं हजरत। ये तो इंडिया वाला, ये तो इंडिया का रंग है हजरत, ये तो हमारे नबी अलैहि सलाम का रंग ही नहीं है। इसलिए हम कह सारे ये हैं गल पाओ फुलां दे हार में मदीने चलियां, मैं मदीने कोई नहीं चली हजरत जी। मदीने जाने वालों के रंग तो कुछ और होते हैं हजरत जी। और कुर्बान जाऊं जो मदीने जाने वाले होते हैं वो खुद ही नहीं जाने वाले होते हैं, फिर मदीने वाली सरकार इतना करम कर देती है वो हर एक को मदीना ले जाते हैं। मैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बड़ा मशहूर जमाना हजरत का वाकया, और हजरत आप तो इन पाक लोगों की जिंदगी पढ़े आप दंग रह जाएंगे हजरत जी, ये कैसे पाक लोग थे हजरत। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला तो वो वली थे, आप मादरजाद वलीउल्लाह थे हजरत, आप मादरजाद अल्लाह के वली थे, बचपन से ही अल्लाह की रहमतें थी हजरत। और ये कोई बात नहीं, जिसको भाई अल्लाह चाहे करे। अगर अल्लाह चाहे तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, है ये अल्लाह की रहमतें, अल्लाह जिसको जब चाहे सो नवाज देनी है। ये कोई ये अल्लाह जिस पे चाहे करम। बाज़ लोग कहने जी आप अजीब सी बातें सुनाते, मैं भाई अजीब क्या हूँ, मेरी मादरजाद वली थे, मैं होते हैं क्यों। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पंगूड़े में अपनी वालिदा की पाक दामनी की गवाही दी है, तो फिर कुर्बान जाऊं फिर हुजूर के गुलामों की क्या शानी होंगी, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की क्या शानी होंगी। आप मादरजाद अल्लाह के वली थे। और फिर रंग क्या था, रंग सारे अल्लाह का जिक्र हजरत जी, वो अल्लाह का जिक्र ही है तो जिसने अंदर को चमकाना है हजरत जी, जो अंदर वाला शीशा जिसने चमकाना है ना वो अल्लाह का जिक्र ही है, वही चमकाएगा हजरत जी इसको, वही अंदर का महल उतारेगा हजरत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है इस तरह दिलों को भी जंग लग जाया करता है। सहाबा अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज की महबूब लोहे का जंग तो हम उतार लेते हैं, दिलों का जंग किस तरह उतारे? आपने फरमाया तिलावत कुरान करीम से और मौत को याद करके, ये दिलों का जंग उतारेगी। और हजरत जी जितनी देर जितना ये अंदर का शीशा साफ होता जाएगा ये उतना फिर आपको मदीने की तजल्लियां दिखाएगा। यामी तो नहीं ना फिर बुजुर्ग कह मक्के की फिजाओं में मदीने की हवाओं में हमने जिधर देखा सरकार नजर आए इधर, वो फिर वो अंदर की आंख होती है। वो लिखा है कि क्योंकि हजरत उन पाक लोगों की रातें हम जैसी तो नहीं थी, वो तो रात का इंतजार करते थे, रात आए अपने महबूब नाल गल्लां करिए, रात आए दुनिया लोग की सो जान सारे, असी अपने महबूब ना किते तन्हाई च जाके गल्लां करिए। वो लिखा है कि क्योंकि हजरत अब तो हम खुद बड़ा सफर करते हैं, तो ये जो रास्ते में लगे होते साइन बोर्ड हैं ये बड़ी रहनुमाई करते हैं, ना लगी हो तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। तो ज़ाहिर है जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला का दौर था आज से 450-500 साल पहले, तो वहाँ तो साइन बोर्डों का तस्वुर भी नहीं था, बल्कि सड़कें इस तरह की नहीं हुआ करती थी। वो कोई जो बारात है ना हजरत वो वापस जा रही थी, हुआ क्या रास्ता भूल गए, लेकिन थे सियाने, उन्होंने कहा खड़े रहने से बेहतर है कि ट्रैवल करते रहो, वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, खड़ा रहने से बेहतर है ट्रैवल करते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। वो ट्रैवल करते रहे चलते रहे आगे काफी जाके ना तो बेला था जंग का, तो वहां एक जगह रोशनी दिखाई दी, तो उस बारात में जो सियाना था ना बाबा, वो
کہنے لگا اگر روشنی ہے تو پھر روشنی والا بھی ہوگا، آؤ اسی سے ہم سفر کرتے ہیں۔ وہ سب نے اسی سے ہم سفر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا وہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی نا تو ساتھ ہو ہو کی صدائیں بھی سنانی شروع ہوئی، ہو ہو بھی ہو رہا تھا۔ اچھا جی ویرانہ ہوئے رات دا ویلا ہوئے تے ہو ہو پھر کی مزہ دیتا ہے، ہو ہو کی مزہ دیتا۔ خود حضرت سلطان باہو فرماتے جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ وہندا ہو کی صدائیں ہو 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 ہر طرف نہیں حضرت۔ وہ دعا کرو اللہ سانو اپنا مرکز دے، ساتھ دفتر ہے مشکل بن جائے گی۔ وہ ہو کی جو ہے نا وہ صدائیں گونج رہی ہیں، وہ جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کرنے والا کر کیا رہا تھا؟ ہو۔ پھر اوپر بڑی بات یہ تھی جو ہو کر رہا تھا وہ خود ہی سلطان باہو تھا۔ کیا حضرت جی کیف و مستی ہوگی، کیا وجد کی کیفیت ہوگی حضرت۔ ہائے ہائے وہ ایک سیانا بابا نے آگے بڑھا، اس نے حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آپ نے ذکر کا سلسلہ روک دیا۔ جی جناب بارات لے کے واپس جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، آپ رہنمائی فرما دیں منزل تک۔ آپ نے فرمایا جانا کہاں ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے احمد پور جانا ہے۔ ہم نے احمد پور جانا ہے۔ وہ دو ہیں نا احمد پور شرقی اور احمد پور غربی، شرقیہ غربیہ۔ ہم نے احمد پور شرقیہ جانا۔ جب احمد پور کا نام سنا تو کیفیت میں اور جوش آیا۔ فرمایا ہماری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے۔ فرمایا ہماری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ سارے۔ اب جناب حضرت آگے چل پڑے۔ ہاست میں ایسا تھا وہ راستے میں آنے والی جو وہ جڑی کو لکڑی کائی وغیرہ تھی، حضرت اس کو پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے، ساری بارات پیچھے چل رہی تھی۔ ظاہر اتنا سونا بابا ہے، اتنا سونا چہرہ ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، ظاہر احمد پور لے ہی جائے گا یہ۔ وہ تھوڑا سا چلے تھے تو جناب آگے نظارے بدل گئے۔ کہاں جناب وہ جنگ کا بیلا اور کہاں احد شریف ہے، کہاں جنگ کا بیلا اور کہاں جنت البقیع شریف ہے، کہاں وہ جنگ کا بیلا اور کہاں حضرت مسجد نبوی شریف۔ وہ سارے حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اسی تے احمد پور جانا سی، آپ کتھے لے آئے؟ آپ نے فرمایا چلیا تو پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لینا، اسی تے ایسی احمد پور نو جاننے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لینا پہ، اسی تے ایسے احمد پور نو جاننے ہیں۔ اور رنگ کدے نے؟ ہو دے رنگ نے دراصل، سارے رنگ ہو دے نے، سارے رنگ اللہ دے ذکر دے نے، سارے رنگ پاکیزگی دے نے، سارے رنگ طہارت دے نے، سارے رنگ حلال رزق دے نے۔ جتھے ہو کرے روشنائی، حضرت جی پالو اپنے اندر ہو دے دیوے، جتھے ہو کرے روشنائی، کرو اپنے اندر ہو دی روشنی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ وہندا ہو۔ ہاں حضرت جی ہو، حضرت جی اپنی زندگی نو مقصد دو، کوئی بے مقصد زندگی نہ گزر، بے مقصد زندگی